भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में यौन शोषण के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई है। बृजभूषण पर 2 एफआईआर हुई है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और विपक्ष ने इस्तीफा को लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया है। इस बीच शनिवार को बृजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच में सहयोग करूंगा। बृजभूषण यूपी के कैसरगंज से सांसद हैं और उनका बीजेपी से पुराना नाता रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। कहा जा रहा है कि इस चुप्पी के पीछे बीजेपी के कई मायने हैं। आने वाले समय में बीजेपी और बृजभूषण दोनों के लिए जरूरत का सौदा नजर आ रहा है। 66 साल के बृजभूषण भले ही कैसरगंज सीट से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन उनका प्रभाव आसपास की गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर समेत कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा बृजभूषण की पत्नी केतकी देवी सिंह गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। केतकी गोंडा सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। कहा जाता है कि बृजभूषण का गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज, कैसरगंज और श्रावस्ती जिलों में टिकट बंटवारे में दबदबा रहता है। स्थानीय नेता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें जीतने के लिए किसी के मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि हर पार्टी बृजभूषण को खुद ही टिकट देना चाहती है। बृजभूषण पर पार्टी में बड़ी कार्रवाई न होने का एक वजह यह भी है कि बृजभूषण बीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल के करीबी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी संघ से नजदीकियां रही हैं। उन्होंने अयोध्या से पढ़ाई की है और उसके बाद छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। राम मंदिर आंदोलन में भी बृजभूषण ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक बृजभूषण लगभग 50 शैक्षणिक संस्थानों के जरिए अपना दबदबा कायम रखते आए हैं। ये शैक्षणिक संस्थान अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक 100 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। उनके रिश्तेदारों ने भी इस तरह के संस्थानों की स्थापना की है। स्थानीय भाजपा सूत्रों का कहना है कि बृजभूषण की चुनाव मशीनरी लगभग पूरी तरह से पार्टी से स्वतंत्र इस सेटअप के जरिए चलाई जाती है, जिससे लगता है कि बृजभूषण को पार्टी और पार्टी को भी बृजभूषण की उतनी ही जरूरत है। वहीं 2009 का जिक्र किया जाए तो बृजभूषण ने भाजपा के घटते प्रभाव को भांपते हुए सपा का रुख किया था और कैसरगंज से एक बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। वो यूपीए सहयोगी के रूप में सपा के सिंबल पर चुनाव जीते थे। बृजभूषण ने 2008 में मुलायम सिंह यादव का साथ देकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार के पक्ष में वोट किया था। बृजभूषण हमेशा से अपने बयानों और राजनीति को लेकर मुखर रहे हैं। पिछले दिनों भी बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या कूच करने के मामले में खुली चेतावनी दी थी और चर्चा में आए थे। बृजभूषण ने राज ठाकरे का खुलकर विरोध किया और अयोध्या से लेकर बहराइच तक इस बात के पोस्टर लगाए गए कि राज ठाकरे को अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। अपने हार्डकोर हिंदुत्व छवि और स्थानीय सहयोग के दम पर बृजभूषण लगातार अपने क्षेत्र में दबदबा कायम रखे हुए हैं। हालांकि मौजूदा समय में बृजभूषण और बीजेपी के संबंधों में तनाव बना हुआ है। माना जाता है कि आला कमान के नेता बृजभूषण के कुश्ती महासंघ के मामले को लेकर खुश नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी बृजभूषण की कोई ज्यादा नजदीकी नहीं दिखाई देती है। हालांकि इस पूरे मामले में पार्टी की तरफ से कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन लगातार विवादों में घिरे होने के बावजूद संगठन स्तर पर कार्रवाई से बचे हुए नजर आते हैं। वहीं इस मामले में धरना देने वाले पहलवानों को मिल रहा राजनीतिक समर्थन भी बीजेपी के लिए नुकसान की बड़ी वजह बन सकता है। यही वजह है कि 6 बार सांसद रहे बृजभूषण सिंह अब कड़े संघर्ष की बात कहने लगे हैं। ऐसे में टाटा समेत कई आरोपों को झेलकर बरी होने वाले बृजभूषण के लिए इस बार पहलवान महिलाओं द्वारा गंभीर आरोप से बेदाग निकल पाना आसान नहीं है। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है और बीजेपी विपक्ष के हाथ इस मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं देगी, जिसका भारी चुनावी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े।